लगा कांटा नहीं तेरे भाला लगा। मैं कहता हूँ तुझे भाला लगा। मैंने गोद ले लिया। तू बगैर टिकट के तू जीजा बनने की कोशिश करता। तेरे पिछवाड़े से ऐसा धुआं निकालेंगे तू याद रखेगा। तू बगैर टिकट के हैदर के बच्चों का बाप बन गया। बगैर टिकट के तू सेकंड हैंड गाड़ी तूने खरीद ली। उसका तू हस्बैंड बन के बैठ गया जिस हैदर की मलकियत थी जो और यूं यूं करके दिखाती है। तो सीमा को आपने देख लिया होगा जिस तरीके से वो लाइव के अंदर बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोश थी, उदास थी, परेशान थी और उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मोमिन मलिक जी ने जो डंडा दिया था अब वो चलना शुरू हो गया। और अब आने वाले चंद दिनों में ऐसा ही होगा क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जो नोटिस, अदालत की तरफ से जो यूट्यूब को नोटिस भेजा गया था, अब यूट्यूब ने बाज़ाब्ता तौर पे इनको नोटिस जारी कर दिया, इनके घर नोटिस पहुंचा दिया है कि सीमा तुम बाज आ जाओ, मीडिया पर मत आओ, वरना तुम्हारा चैनल जो है 48 घंटे के अंदर अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। तो अब सीमा ने 4-5 चैनल और बना लिए हैं। जाहिर है वो कहते हैं ना मरता हाथी जो है वो 1.25 लाख का होता है। तो ये अब डिफरेंट चैनल्स बना रही है कि चलो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, दूसरा चैनल मोनिटाइज तो करवा दूंगी ना, फिर उस पर बच्चे वगैरह काम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहेगी। इसलिए इसने 5-6 चैनल और बना लिए हैं और बल्कि सारी फैमिली के चैनल बनवा दिए हैं। और यूट्यूब की तरफ से ये नोटिस आ जाना अब ये चीज़ की गवाही है कि मोमिन मलिक जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन सब के साथ खेल रहे हैं कानूनी तरीके से। अब एपी सिंह तो जाहिर है इसको छोड़कर भाग चुका है और ना वो इसका फ़ोन उठा रहा है फ़िलहाल और ना इसके इसलिए कोई बात कर रहा है। तो इस वक्त कहती है मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं परेशान हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा लाइव आने को, लेकिन आ जाती हूँ। अब इसने 2 आंटियों को जो है वो सामने बिठाया होता है, जो 2 पपीता रानी और वो झगड़ा रानी वो दोनों हैं, उनको बिठाया रखता है। और एक छिपकली को भी साथ लेकर फिरती है जो पीछे खड़ी रहती है, जो बार बार यूं यूं करके दिखाती है। अच्छा, उस छिपकली को इसने यूं करके दिखाना सिखाना सिखा दिया। एक इनके घर के अंदर एक छोटी बंदरिया भी है, छोटी सी बंदरिया है जो लप्पू की छोटी बहन है, उसको भी यूं यूं करने इसने सिखा दिया बनाना। तो मैं श्योर करता हूँ कि ये किसी दिन देख लेना उसको भी तरीके सिखाएगी कि तुम भी जल्दी से भाग जाओ। और मुझे लगता है वो शादी से पहले ही भागेगी। और एक खबर ये भी चल रही है दोस्तों हैदर भाई के वीज़े के हवाले से कि हैदर भाई 24 अगस्त को हिंदुस्तान में पहुंचने वाले हैं, उनकी डेट फाइनल हो गई है। तो मैं आपको बताता चलूं, देखिए जब सब हैदर भाई का वीज़ा कंफर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे, क्योंकि हैदर भाई हमारे पास से ही जाएंगे ना, हम ही उनको वहाँ तक वाघा बॉर्डर तक छोड़ कर आएंगे। तो उम्मीद है कि जब भी उनका वीज़ा मिल जाएगा सबसे पहले हमें पता चलेगा, लेकिन हम उनकी अभी प्राइवेसी रखेंगे और जब वो वहाँ पे पानीपत पहुँच जाएंगे फिर आप लोगों को अपडेट करेंगे ले जी वो वहाँ पहुँच चुके हैं। क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं उनकी सिक्योरिटी को भी लेकर। और अब तो खैर एपी सिंह भाग चुका है सीमा को छोड़कर हाथरस केस के अंदर, क्योंकि हाथरस केस में अब उसको मोटी मछली हाथ लगी है। वो जो बाबा जी हैं जिसने 125 के करीब लोगों की जो मृत्यु का जो सामान किया है वो उस बाबा जी ने किया है। जब बाबा जी ने ऐसा भड़काऊ भाषण दे दिया कि मेरे जो पैरों की मिट्टी उठाएगा अपने जिस्म पे लगाएगा वो तमाम पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। तो इसी वजह से उसके ऐसे भड़काऊ भाषण की वजह से लोगों में भगदड़ मची, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों 125 के करीब लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। और देखा जाए तो यकीन मानिए इंसानियत की बहुत कदर होती है, हर कंट्री के अंदर होती है। 125 लोगों की बेवजह मौत हो जाना ये कोई मामूली कांड नहीं है। अब एपी सिंह चाहता है, बाबा की जगह बाबा ने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, तो एपी सिंह चाहता है कि गवर्नमेंट और बाबा जी दोनों उन लोगों के जो पीड़ित हैं, उन लोगों के जो वारिस हैं, उन लोगों को पैसे देकर उनको ख़रीद लिया जाए। तो इसकी नज़र में पैसे से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। एपी सिंह तो ऐसा नीच किस्म का इंसान है। अब उसने सीमा के जिस तरीके से सीमा को वो सपोर्ट करता था और बहुत पैसे इससे झाड़े। आज के दौर में अगर सीमा की बात की जाए तो मेरा ख्याल है एस्टिमेटेड रेवेन्यू में बताता हूँ, सीमा की जो अर्निंग है एस्टिमेटेड रेवेन्यू, जिस तरह उसकी वीडियो चल रही है यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब से मेरा ख्याल करता है कम अज़ कम भी कोई 3 से 4 लाख रुपए वो मंथली कमा रही है सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा फेसबुक पेज से भी कुछ पेमेंट आ रही होगी, और इसने जो प्राइवेट ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक, उससे तो क्या ही बात है। और कल की लाइव में भी इसको
बहुत से लोगों ने हजारों रुपए भेजे, किसी ने 200 भेजे, किसी ने 500 भेजे, किसी ने 1000 भेजे, बहुत से लोगों ने इसको पैसे भेजे। तो पैसों का ये मशीन कर क्या रही है, पैसों को डाल कहां रही है? ये पैसे खाने वाली मशीन है। वैसे तो एटीएम से पैसे निकलते हैं, ये उनके लिए लप्पू मरे हुए चूहे और उनकी फैमिली के लिए तो ये एटीएम मशीन है। लेकिन दोस्तों ये पैसों का कर क्या रही, कौन सी मशीन के अंदर डाल रही है? यकीनन इसके जो चाटुकार हैं, जिनमें एक पुलिस कर्मचारी है, एक न्यूज़ चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इसकी कमाई का एक हिस्सा उसको जाता है, एक पुलिस वालों को जाता है और एक हिस्सा एपी सिंह को जाता है। सीमा के पास तो क्या बचता है, सिर्फ चमड़ी बचती है। अब सीमा का यूट्यूब से गुजारा नहीं हो रहा, सीमा चमड़ी भी बेचना शुरू कर दी है और उसने जो फेसबुक के ऊपर जो प्राइवेट पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर से जो वीडियो कॉल्स करती है लोगों को और उनके मैसेजेस जो आते हैं उनके जवाब देती है, तो उससे भी इसको जो है अच्छे भले पैसे आ रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी होती है दोस्तों, मरा हुआ चूहा लप्पू झिंगूर कहता है XYZ में 12,000 रुपये कमा रहा था। XYZ, ये XYZ यहाँ 12,000 कमाने का क्या तो कहता मैंने 4 बच्चों को गोद लिया। हो लुके पट्टे, ये बता तू तो खुद गोद लिया है, सीमा ने तुझे गोद ले लिया, तेरी माँ को गोद ले लिया, तेरे 2 बहन भाइयों को गोद ले लिया, तेरी भाभी को गोद ले लिया, तेरे बड़े भाई को गोद ले लिया, तेरे बाप को गोद ले लिया, तेरे दादा को गोद ले लिया। इतनी बड़ी फैमिली को वो सीमा पाल रही है और तू उल्टी गंगा बहा रहा है। 8,000 रुपये तो कमाने वाला बंदा, तू अपना खर्च का, अपनी सिगरेट पानी का खर्चा पूरा नहीं कर सकता, तो उसके बच्चों का कैसे खर्चा पूरा करेगा? ये तो सीमा की बदौलत है, ये तो हैदर की बदौलत है, हैदर भाई के बच्चों की बदौलत है, जो तेरा पूरा टब्बर पल रहा है। और तू बात करता है मैंने गोद ले लिया। तू बगैर टिकट के तू हमारा तू जीजा बनने की कोशिश करता, तेरे पिछवाड़े से ऐसा धुआं निकालेंगे तू याद रखेगा। तू बगैर टिकट के हैदर के बच्चों का बाप बन गया, बगैर टिकट के तू सेकंड हैंड गाड़ी तूने खरीद ली, उसका तू हस्बैंड बन के बैठ गया, जिस हैदर की मलकियत थी जो। और तू कहता है अच्छा, इस घटिया तरीन शख्स की दोस्तों शायरी भी देखो कैसा है, कैसी है कि फेयर एंड लवली ला दूंगा, तू नहा धो के तैयार रहे हो, तेल लगा दूंगा। मैं तो कहता हूँ लप्पू अब जो है नाचना गाना शुरू कर दे तू, क्योंकि सीमा का अब ठुमके बंद हो जाएंगे। अब तेज ठुमके लगाया कर, मैं देखता हूँ कितने लोग तुझे देखेंगे। लप्पू तू ठुमके लगाया कर। वैसे भी तेरी शक्ल पे ना तो दाढ़ी है ना मूछे हैं और तू दिखने में भी खुसरा ही नजर आता है, तू एक शीमेल नजर आता है। थोड़ा सा मेकअप कर लेगा तो बिल्कुल तू सीमा की कॉपी लगेगा। लोगों को धोखा देकर ब्लाउज पहनकर मेकअप करके लंबे लंबे बाल विग लगाकर तू नाचा गाया कर, लोग सीमा समझकर तुम्हें तेरा वीडियो देख लिया करेंगे, कुछ ना कुछ व्यूज तुझे आ जाया करेंगे, कुछ ना कुछ पैसे भी तुझे आ जाया करेंगे। चले सीमा ना चाहिए, सीमा की परछाई ही सही, तू डांस करेगा तो कुछ ना कुछ तो पैसे तुझे मिल जाएंगे। और तू मैंने तो ये सुना है गाना गा रहा था, कौन सा गाना था, कांटा लगा, कांटा नहीं तेरे भाला लगा। मैं कहता हूँ तुझे भाला लगा, तेरी ऐसी ऐसी जगह पे भाले लगेंगे कि तू भागता फिरेगा। दोस्तों इसका एक पूंगी बजाएंगे हम, इसको भाला लगाएंगे और भाला लगा लगा कर इसकी अच्छी से बैंड बजाएंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जिस तरीके से हम इसकी बैंड बजाते हैं, पूंगी बजाते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार देते हो वीडियोस को और ये ज़रूर देखती है मेरी वीडियो, बड़े फन ले लेके मज़े ले लेके सीमा देखती है। आज की वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।